स्टूडेंट्स। नहायत इख्तिसार के साथ आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि पिछले 2-3 दिन से पेंडिंग है। पेंडिंग इस वजह से जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी प्रमोशन पॉलिसी से रिलेटेड, ये वाली वीडियो भी उसी का ही एक सिलसिला है। मैंने उसी को एक्सप्लेन करना था लेकिन उस टाइम के ऊपर टाइम कोई पॉसिबल नहीं था और कुछ लाइक 2 दिन मैं इतना ज़्यादा बिजी रहा कि मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सका। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। एफएससी वालों के लिए वो जो सेशन है उसके बारे में भी कुछ बातें डिस्कस करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा आपको। एज वेल एज अकेडमी की आगे पॉलिसी क्या होगी, इस पॉलिसी के बाद जो प्रमोशन पॉलिसी आपकी आई है लाइक कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स नहीं होने, इसके बाद अब अकेडमी के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से मामला लेके चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं तो मैंने एक्सप्लेन करनी है। पहले तो माजरत लेट के लिए क्योंकि 2 दिन पहले ये 2-4 वीडियोज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए तो मैंने बतानी थी, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस मैंने फिर वो कर नहीं सका। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जो ट्वीट शफकत महमूद साहब ने की थी लास्ट टाइम के ऊपर, उसको एक्सप्लेन करना अच्छे तरीके से कि इसका असल मतलब क्या होता है। फैसला उनकी साइड से उन्होंने यही कहा है कि फ़ाइनल है, लेकिन हम इसको कुछ भी कह नहीं सकते। ज़ाहिर सी बात है कि हमने उसी के अकॉर्डिंग लेके मामला आगे चल रहे होते हैं। बाद में अगर फैसला चेंज हो जाए तो ये उनकी साइड से, इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने उन्हीं को फॉलो करना है। अच्छा, 9th और फर्स्ट ईयर के लिए जो मामला हैं ये थोड़े से ज़्यादा कम क्रिटिकल हैं। बिल्कुल ये जो सिचुएशन आ गई है ना, ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेस के ऊपर आपके जो मार्क्स लगने हैं, इससे हालात बहुत ही ज़्यादा वर्ज के ऊपर आ गए हैं। डू और डाई वाली सिचुएशन आपकी बन रही है। या तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे या आप बहुत प्लस पॉइंट ले जाओगे, इससे बहुत पॉजिटिव खेल जाओगे, या अगर नहीं खेलोगे तो फिर आपका बहुत ही बुरा असर होने वाला है। अल्लाह ना करे इस तरह से कुछ हो, लेकिन बहरहाल खबरदार करना मेरा एक फ़र्ज़ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 9th और फर्स्ट ईयर वाले मे बी एक पॉसिबिलिटी है कि शायद इनकी इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। अभी तक ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, शायद पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये जो प्लान है, पॉलिसी है, इसके मुताबिक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये इसको ना इस फैसले को थोड़ा सा रिवर्ट कर दिया जाए इन केस ऑफ 9th एंड फर्स्ट ईयर। 12th और 10th के लिए जो मामला हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। 9th और 10th के लिए अगर यही पॉलिसी चलती है आगे तो उनके लिए भी मसला है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। खैर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको इसका मसला क्या है। देखो, पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि प्रोपोर्शनल वे के अंदर आपके मार्क्स लगेंगे। जितने नंबर आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए हैं उन्हीं की प्रोपोर्शन कैलकुलेट करके, उन्हीं की परसेंटेज कैलकुलेट करके आपके कंपलसरी सब्जेक्ट से भी मार्क्स लग जाएंगे। अब मसला उसके अंदर ये आता है कि अगर तो आपके ये 3 सब्जेक्ट्स अच्छे एग्जाम्स हो जाते हैं, ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, ख़ासतौर से एफएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको आमतौर पर इंग्लिश उर्दू के अंदर इतने मार्क्स नहीं मिलते होते, जबकि इन सब्जेक्ट्स के अंदर, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स स्कोर करना कदरे आसान होता है। मतलब आप मैथ्स के अंदर जिस तरह से बात करते हो तो आप मैक्सिमम मार्क्स भी ले सकते हो, और केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर भी आप इजीली मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो अगर आपकी साइंस की थोड़ी अच्छी सेंस है। और साइंस का स्टूडेंट्स आमतौर पर जो होते हैं वो पढ़ने वाले होते हैं, तो वो काफ़ी हद तक इसको ठीक ले जाते होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो इसका मतलब आपके टोटल लाइक इसके कंपलसरी के अंदर भी अच्छे मार्क्स आ गए। अगर कंपलसरी के अंदर अच्छे मार्क्स आ गए तो पार्ट 1 की कंपलसरी में भी अच्छे मार्क्स आ गए, और इसके चूँकि अच्छे मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब पार्ट 1 की इलेक्टिव के अंदर भी अच्छे मार्क्स आ गए। मतलब ये है कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से स्कोर कर लिया, इसका मतलब आपकी एफएससी बेहतरीन किस्म की चली जाएगी। मतलब 98% 95% मार्क्स लेना किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, साइंस सब्जेक्ट के अंदर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर आपने 95-98% मार्क्स इन सब्जेक्ट्स के अंदर स्कोर कर लिए जो अब आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, इस वजह से आपका रिजल्ट जो ओवरऑल बनेगा वो सारा का सारा 95-98% प्लस ही जाएगा, और फिर उससे आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मतलब कहने का ये है कि आपको एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिला है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत इन सब्जेक्ट्स के अंदर कर लो और इसके अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो तो आपकी ओवरऑल एफएससी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। मतलब 98% तक आपके मार्क्स आने के चांसेस हैं क्योंकि सारा प्रमोशन बेस चल रहा है। एग्जाम्पल से थोड़ा सा मैं इसको एलाबोरेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर समझ आ जाए, कुछ लोगों को शायद ये ना समझ आई होगा। मसलन बेटे लेट से हम मिसाल लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि केमिस्ट्री के अंदर जितने मार्क्स आएंगे उतने ही मार्क्स आपके इंग्लिश में लगने हैं, उसी प्रमोशन के हिसाब से आपके इंग्लिश के मार्क्स लगने हैं। लेट से केमिस्ट्री के अंदर आपके 100 में से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, हम 100 में से 98% मार्क्स आ गए। मतलब 98 मार्क्स अगर इसके अंदर आ गए तो 98 मार्क्स ही आपके इंग्लिश में लगेंगे। 98 मार्क्स इंग्लिश के आगे, 98 मार्क्स केमिस्ट्री के आगे, तो इन दोनों की पार्ट 1 जो है, मतलब केमिस्ट्री पार्ट 1 और इंग्लिश पार्ट 1, इन दोनों के अंदर भी 98 मार्क्स आ गए, तो आपका रिजल्ट कहाँ जा पहुँचता है। इसका मतलब ये है कि जितने मार्क्स आपके इलेक्टिव के अंदर आएंगे जो आपने पेपर देने हैं, इसी के हिसाब से आपके कंपलसरी के मार्क्स भी लगेंगे और इसी के हिसाब से आपके पार्ट 1 के मार्क्स भी लगेंगे।
तो अगर आप इन 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से फोकस कर लेते हो तो आपके ओवरऑल जितने सब्जेक्ट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर है सारे के सारे बहुत बेहतरीन हो जाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला आपका इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी मेहनत करो, कोशिश करो, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोग इसको अच्छा और बेहतरीन आगे तक लेके चले जाओगे। और इस बात का अंदाज़ा आपको तब होगा जब आप यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेने जाओगे। यूनिवर्सिटी के एडमिशन की बेस के ऊपर जब आपका एकदम से मार्क्स लाइक 95-98% आना शुरू हो जाएंगे तो उस टाइम के ऊपर आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है इसी एग्ज़ाम की। तो एक बहुत प्लस पॉइंट है। खैर जो दूसरे आपके पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं अब जो जिन्होंने इतना खास अच्छा नहीं पढ़ा हुआ, जो कहते होते थे कि चलो एक आध में सप्ली आ जाएगी, सप्ली के साथ क्लियर कर लेंगे, 40 दिन बाद ये हो जाएगा, उन लोगों के लिए एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। इंतहाई ये एक क्रिटिकल सिचुएशन उनके लिए बन चुकी हुई है कि अगर अब कोई ऐसी हल्की सी भी गलती की, मतलब पहले बच्चे होते थे कि कोई एक आध सब्जेक्ट ढीला छोड़ दिया, कोई नहीं, अगर सप्ली आ भी जाती है, 1 या 2 सप्लीज आ जाती हैं तो उसको सप्ली में 40 दिन की एग्ज़ाम की तैयारी होती थी, वो 1-2 सब्जेक्ट पढ़ते थे, 40 दिन के अंदर एग्ज़ाम देते थे और एग्ज़ाम देने के बाद क्लियर कर जाते थे। अब उनके लिए सबसे बड़ा मसला बनेगा। किस तरीके से मसला बनेगा? फिर वही एग्जांपल केमिस्ट्री की ले लेते हैं। लेट्स से केमिस्ट्री में आपकी सप्ली आ गई। अब अगर आपकी केमिस्ट्री में सप्ली आ जाती है, इसका मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से अगर इंग्लिश के मार्क्स लगने हैं तो इंग्लिश के अंदर भी सप्ली है। अगर केमिस्ट्री पार्ट 2 के अंदर सप्ली है, ये पार्ट 1 में भी सप्ली, इंग्लिश पार्ट 2 के अंदर सप्ली है तो पार्ट 1 में भी सप्ली। इसका मतलब एक सप्ली की वजह से आपकी 3 सप्लीज एक्स्ट्रा लगेंगी, तो 4 सप्लीज के साथ आपको बड़ी इज्जत के साथ वो लोग फेल कर देंगे। तो अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी ना की, ये मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ी सी भी इसके अंदर लचक दिखाई, अब जो 4 या 3 सब्जेक्ट्स आपके पास हैं जिनको आपने पढ़ना है, अजमी के एग्ज़ाम देने हैं, अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी आपने लचक दिखाई तो फिर आपके साथ वो हो सकता है कि आपका पिछला टाइम भी ज़ाया होगा और आगे जो टाइम ज़ाया होने वाला है साल का, वो उससे भी ज़्यादा बदतर है। तो कोशिश करो कि इसको इसी तरीके से कंप्लीट कर लो। अब इसके हवाले से एकेडमी के अंदर मैं किस तरीके से तैयारी करवाऊँगा, वो एक मैंने पूरा प्लान सेट कर लिया और उसको मैं फिर किसी वीडियो के अंदर, एक आध वीडियो के अंदर अभी थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करके आपको कुछ देर में मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस करनी है, तो मैं उस तरह से एक्सप्लेन करूँगा। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह एक पूरी प्लान सेट कर दिया मैंने जिससे आपको भी पढ़ने के अंदर आसानी होगी और इंशाल्लाह इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा और इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो बस आप लोगों ने फोकस करना है, जिस तरह से काम दिया जाएगा या जो जो चीज़ें की जाएंगी वो उनको बस अच्छे तरीके से लेके चलना, बाकी कोई इतना ख़ास मसले वाली बात नहीं है। तो ख्याल करना है इस चीज़ का। तो ये अब डू और डाई सिचुएशन है, मेरा ख्याल है मैंने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो वीडियो बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा दोबारा से जो चीज़ नहीं समझ आई, या अगर वैसे मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो ईजी है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब बस बात आखिर में एक ही है कि अब बस पढ़ना शुरू कर दो, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है, किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह से 9th और 11 फर्स्ट ईयर वालों का भी यही हिसाब है कि अगर आपकी एक सब्जेक्ट के अंदर सप्ली आ जाती है, अल्लाह ना करे, तो टोटल 2 सब्जेक्ट्स के अंदर लगेगी। हमने 10th और सेकंड ईयर के लिए ये प्रोपोर्शन 4 की है, एक में सप्ली आई तो 4 में लगेगी। 9th और फर्स्ट ईयर के लिए एक में सप्ली आई तो 2 में लगेगी। ख़तरनाक बात उनके लिए भी है, तो ज़रा ख्याल करो आप लोग भी, 9th वाले भी फर्स्ट ईयर वाले भी, ज़रा अच्छे तरीके से 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनको 3 या 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनको लेके चलने में क्या दिक्कत है, क्या मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए इस चीज़ के अंदर। तो खैर लेके चलो इसको, इसी तरह से नोट्स वगैरह जो मैंने बनाए हुए हैं, जो चीज़ें दी हुई हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं। तो बस रेगुलरली आप अकेडमी आओ और जो प्लान है मैं डिस्कस करता हूँ, टाइमिंग्स आपके कुछ मैनेज करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको फिर साथ साथ बताऊँगा। अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ कुछ चीज़ों के अंदर, उनसे अगर मैं निकल लूँ तो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इसको हम लोग लेके चलेंगे आगे। खैर जो मैंने बताना था वो मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।